आजकल फिल्मों का बजट सुन के ऐसा लगता है जैसे प्रोड्यूसर्स नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट का रिपोर्ट हो। ऐसे ही आके बोल देते कि फिल्म का बजट 600 करोड़ है। इतने में तो छोटी कंट्री का जीडीपी बन जाए। और जब फिल्म का कंटेंट फ्लॉप हो जाए तो कंटेंट की आरती उतारो और पैसे का अंतिम संस्कार करो। आज के ज़माने में मूवी बनाना मतलब वीएफएक्स, स्टार की फीस, फॉरेन लोकेशंस, एक्शन सीक्वेंसेस और एक सीन में 2 हेलीकॉप्टर्स उड़ाना, ये सब मैंडेटरी है। मैं हूँ ज़ीशा और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे ही इंडियन सिनेमा के बिग बजट फिल्म्स। शायद जितना बड़ा बजट था उतनी बड़ी फ्लॉप भी हुई है। खैर, मैंडेटरी क्या है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फिल्म्स। कितना पैसा लगा था, क्या स्केल था और क्या वो पैसा वसूल हो पाया, या बस प्रोड्यूसर्स के पास आंसू पोछने जितना पैसा बच गया था। लेट्स गेट इनटू इट। तमिल सिनेमा का मेगा प्रोजेक्ट कंगुवा, जिसका एस्टिमेटेड बजट है 300 से 350 करोड़ रुपए, या 300 to 350 करोड़। शिवा ने ऐसे डायरेक्ट किया एंड इट हैड सूर्या। फिल्म का स्केल नेक्स्ट लेवल था। ड्यूल टाइमलाइंस, एक तरफ ट्राइबल एरा जहां सूर्या एक वॉरियर किंग है और दूसरी तरफ मॉडर्न वर्ल्ड जहां वो एक डार्क डिस्टोपियन बाउंटी हंटर बने हैं। वीएफएक्स, एक्शन कोरियोग्राफी, ग्रैंड सेट्स और 3D सिनेमाटोग्राफी, सब कुछ इतना एलाबोरेट था, हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह थी। लेकिन अब असली सवाल, क्या इतने पैसों का कुछ फायदा हुआ? बॉक्स ऑफिस पे तो कंगुवा ने ज्यादा धूम नहीं मचाई। फिल्म ने टोटल वर्ल्ड वाइड कुछ 100 to 110 करोड़ कमाए। इंडिया में नेट कलेक्शन 70 करोड़ के आसपास ही रुक गया। लेकिन फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स स्ट्रॉन्ग प्राइसेस पे बेच दिए गए थे, तो टेक्निकली फिल्म ने कुछ पैसा तो वापस ले लिया। पर ऑडियंस सिर्फ वीएफएक्स नहीं, इमोशंस और स्टोरी भी मांगती है। हमारी नेक्स्ट फिल्म जो है लिस्ट पर, उसका बजट 325 करोड़ था, लेकिन स्टोरी लाइन लगभग 32 रुपए के लेवल का भी नहीं था। मुझे पता है इस एक्टर के कई सारे फैंस हैं जो आके वीडियो शायद ट्रैश करे, बट खैर, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। सुजीत की बनाई और प्रभास स्टारर साहो, एक हाई ऑक्टेन पैन इंडियन एक्शन थ्रिलर जिसमें विजुअल स्टाइल भी था, बस सोल और स्टोरी मिसिंग थी। यह फिल्म बनाई गई थी बाहुबली के बाद प्रभास के फैन बेस को टारगेट करके, और इसकी स्केल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। दुबई के रोड्स पे कार चेजेस, हॉलीवुड स्टंट कोऑर्डिनेटर्स, हाई एंड वीएफएक्स, फ्यूचरिस्टिक गन्स और एक ऐसा ट्विस्ट जिसे देख के पब्लिक का सिर लिटरली घूम गया। अब बजट था 325 करोड़, उसमें से आधा पैसा एक्शन सेट पीसेस और एग्जॉटिक लोकेशंस में गया और बाकी आधा प्रभास की फीस और स्टाइलिंग पे चला गया। फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज हुई, मतलब रीच पैन इंडिया, बट रिसेप्शन मिक्स्ड। बॉक्स ऑफिस पे साहो ने वर्ल्ड वाइड 433 करोड़ कमाए, विच साउंड्स इंप्रेसिव, राइट? लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कम था क्योंकि फिल्म का ब्रेक इवन पॉइंट ही 350 करोड़ के ऊपर था। अगली फिल्म जिसने प्रोड्यूसर्स के वॉलेट की वाट लगा दी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, नई वाली, विद अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ। ये कोई संजय लीला बंसाली की पीरियड ड्रामा नहीं थी कि इस पे 350 करोड़ लग गए थे। ये एक फुल ब्लोन मॉडर्न एक्शन मसाला थी जिसमें सिर्फ गन्स ही नहीं, पूरा दुबई, जॉर्डन और यूके भी उड़ गया था। फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ लीड में थे, एक ट्राइड एंड टेस्टेड सुपरस्टार और एक एक्शन का सुपरस्टार। विलन थे पृथ्वीराज सुकुमारन। वीएफएक्स, टैंक ब्लास्ट, फाइटर जेट्स, एआई क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, सब कुछ ऐड कर दिया गया था, बट स्टोरी ऐड करना भूल गए। डायलॉग्स इतने फ्लैट थे कि लगता था कि फिल्म लिखने से पहले स्क्रिप्ट राइटर ने जिम ज्वाइन किया, कोई राइटिंग रूम नहीं। अब बात करते हैं रिकवरी की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल वर्ल्ड वाइड 85 to 90 करोड़ कमाए। डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स मिला के फिल्म ने मैक्सिमम 120 to 130 करोड़ की रिकवर की, जो 350 करोड़ के बजट के कंपैरिजन में एक टोटल वॉश आउट था। नेक्स्ट अप इज गेम चेंजर्स। नाम था फिल्म का गेम चेंजर, पर असली गेम तो वो खुद ही हार गई। रामचरण और डायरेक्टर शंकर की ये पॉलिटिकल एक्शन फिल्म 350 से 425 करोड़ के बीच की बजट रेंज में बनी थी। कहते हैं सिर्फ सॉन्ग्स पर 75 करोड़ उड़ा दिए गए थे। इमेजिन, पूरी फिल्म का जो बजट होता है ये इन्होंने 75 करोड़ सिर्फ गानों में लगा दिए। और फिर जब रिलीज हुई, ओपनिंग डे का कलेक्शन था 51 करोड़, जिसे देख के लगा कि गेम शायद सच में चेंज हो रही है। लेकिन सेकंड डे से ही बॉक्स ऑफिस ने यू टर्न ले लिया। फिल्म ने इंडिया में 130 करोड़ के आसपास कमाया और वर्ल्ड वाइड 180 to 185 करोड़ के बीच में रुक गई। नॉन थिएट्रिकल राइट्स से फिल्म ने 175 to 200 करोड़ कमा लिए, मतलब ओटीटी, सैटेलाइट, म्यूजिक राइट्स ने प्रोड्यूसर्स को पहले ही ऑक्सीजन दे दिया था। लेकिन थिएट्रिकल शेयर 90 to 95 करोड़ पे ही अटक गया।
ओवरऑल रिकवरी 260 करोड़ तक पहुंची, जो 400 करोड़ के बजट में क्लियरली एक लूजिंग मैच था। विजय कृष्णाचार्य की डायरेक्टेड और यशराज फिल्म्स की प्रोड्यूस्ड ठग्स ऑफ हिंदुस्तान was one of the most expensive Bollywood films ever made at the time that it was made. रिपोर्टेड बजट था 300 करोड़ से ज्यादा। ऑफ कोर्स इसमें आमिर खान थे, अमिताभ बच्चन थे, कटरीना कैफ, फातिमा सना शेख। The film was marketed as an epic historical adventure, India's answer to Pirates of the Caribbean. Mega scale production, lavish sets, CGI heavy war sequences, और तो और रिलीज की टाइमिंग भी दिवाली रिलीज विंडो। बट ऑल ऑफ दैट वाज पॉइंटलेस क्योंकि आउटडेटेड स्टोरी टेलिंग, वीक स्क्रीन प्ले। ऑडियंसेस और क्रिटिक्स दोनों ही फिल्म्स को विजुअली ग्रैंड तो कहा, पर इमोशनली हॉलो भी बताया। अगली फिल्म है गोट, मतलब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस फिल्म का बजट देखकर लगता है कि नाम के प्रेशर में मेकर्स थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गए। 380 से 400 करोड़ का बजट था, जिसमें आधा पैसा सिर्फ विजय की फीस में चला गया था। हाँ, अकेले उनका रेम्यूनरेशन 200 करोड़ तक बताया गया। डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने एक हाई कॉन्सेप्ट स्पाई एक्शन मसाला बनाया, जहां विजय डबल रोल में दिखते हैं, एक यंग वर्जन विद डी एजिंग वीएफएक्स और एक स्टाइलिश प्रेजेंट डे अवतार। फिल्म में एक्शन, ड्रामा, नॉस्टैल्जिया और एमएस धोनी का ब्लिंक एंड मिस कैमियो भी था। फिल्म की प्री रिलीज बिजनेस डील्स ही 425 करोड़ तक चली गई थी, जिसमें ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स इंक्लूडेड थे। ओपनिंग डे पे ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 98 करोड़ कमा लिए एंड 3 to 4 वीक्स के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 450 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, विच साउंड्स मैसिव। बट ये याद रखना कि जब टोटल कॉस्ट 400 करोड़ का हो तो 450 करोड़ कमाना कोई ब्लॉकबस्टर विक्ट्री नहीं है, बस थोड़ा साई ऑफ रिलीफ मिल जाता है प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। Directed by Shankar, second Shankar film on this list, starring Kamal Hassan, Indian 2 was the much hyped sequel to the 1996 में आई Vigilante classic Indian. Massive budget था 250 से 300 करोड़ रुपए, और फिल्म ने प्रॉमिस किया था ग्रैंडियर, फीचरिंग हाई एंड वीएफएक्स, इंटरनेशनल लोकेशंस, मल्टी स्टारर कास्ट, कमल हासन, सिद्धार्थ, रकुलप्रीत सिंह। काफी सालों का डिलेज भी हुआ ड्यू टू प्रोडक्शन इश्यूज, लीगल ट्रबल्स, पैंडेमिक, इवन ऑन सेट एक्सीडेंट, पर फाइनली द फिल्म रिलीज इन 2024। जब कमल हासन returned as सेनापति, that was appreciated by people, but Indian 2 was criticized for its bloated runtime, dated treatment and lack of emotional depth. मतलब कैसे कोई सहेगा इतना लंबा? सोचना चाहिए ना थोड़ा एडिटर्स को। बजट था 250 से 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रहा 170 to 180 करोड़, making it a box office disappointment. And usually I save the best for the last, but this time it might be the worst for the last. आदि पुरुष, जिसका ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बजट था 500 करोड़ से भी ज्यादा। रिपोर्ट्स ऑल्सो से 500 से 700 करोड़ रुपए। लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट। चंद्रयान मिशन वाज चीपर। काफी न्यूज पोर्टल्स ने ये कंपैरिजन करके रिपोर्ट भी किया है। सोचिए, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि साइंस और डेवलपमेंट का बजट इज लेसर देन अ फिल्म। क्या होगा हमारा? ओम राउत ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, प्रभास को राम बनाया, सैफ अली खान लंकेश बने और 3D ग्लासेस पहना के हम सबको 12th सेंचुरी के आईपैड वर्जन में रामायण दिखाया। बजट तो शान से 500 करोड़ बोला गया था, लेकिन हर फ्रेम में लग रहा था कि आधा पैसा ग्रीन स्क्रीन पर ही एक्सपायर हो गया। फिल्म ने ओपनिंग में मोमेंटम लिया था, 140 से 150 करोड़ की प्री रिलीज डील्स हुई थी और थिएट्रिकल रन में 390 to 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिए थे। पर जब आपका बजट 500 करोड़ हो तो 400 करोड़ कमाने पे आप क्लैप नहीं करोगे, आप टैक्स फाइलिंग के लिए टेंशन में बैठ जाओगे। पब्लिक ने इतना बैकलैश दिया कि डायलॉग्स तक रीराइट करने पड़े। कैरेक्टर्स की लुक्स, कॉस्ट्यूम्स और सीजीआई मंकीज को लेकर सोशल मीडिया पर इतना रोस्ट हुआ कि मेकर्स को खुद डिफेंड करना पड़ गया था। ऑल्सो स्पेशल मेंशन, ये फिल्मों में बहुत पैसे लगे थे और शायद उन्होंने वो पैसे कमा लिए, लोगों को पसंद आए, बट आई विल स्टिल इंक्लूड इट इन दिस लिस्ट because it didn't work for me at all. सलार, ब्रह्मास्त्र, और इन दोनों के शायद अब पार्ट 2 भी आएंगे, including even कल्कि। कल्कि was still a little bit okay, but anyway, what I don't understand is how any of these films justify this cost. And speaking of justifying the cost, it doesn't stop here, क्योंकि आए दिन न्यूज़ में हम पढ़ते रहते हैं कोई नए फिल्म, नए प्रोडक्शन हाउस, नए बजट्स के बारे में। I will make a video on that as well. पर फिलहाल ये थी मेरी लिस्ट उन इंडियन फिल्म्स की जिन्होंने पैसा उड़ाने में उनका बस चले ना तो नासा को भी पीछे छोड़ दे। कभी 300 करोड़ तो कभी 600 करोड़। हमारे फिल्म मेकर्स का एक ही मंत्र है, स्टोरी हो ना हो, बजट बड़ा होना चाहिए। अब आप बताओ किस फिल्म का बजट आपको लगा एक्चुअल में वर्थ था?
कमेंट सेक्शन में फुल गुस्सा या फुल प्यार निकालो और मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। हमारा बजट फिलहाल शू स्ट्रिंग है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं है। आपकी सहायता मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट विद अदर पीपल। कल मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।